तो चलिए आज दो मशहूर ऑनलाइन हॉरर कहानियों की गहराई में उतरते हैं। यहाँ हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डर पैदा होता कैसे है, उसके पीछे की कला क्या है। अपनी इस पड़ताल को एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या वो बुराई ज़्यादा डरावनी है जिसे हम देख सकते हैं, या वो जो अनदेखी है? यही सवाल हमें दो अलग अलग तरह के डर को समझने में मदद करेगा। एक तरफ वो खौफ है जो शरीर पर कब्जा करता है, और दूसरी तरफ वो जो हमारे दिमाग और माहौल पर हावी हो जाता है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम इन दोनों कहानियों को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि बुराई को अंदर आने का रास्ता कैसे मिलता है, फिर देखेंगे कि हकीकत कैसे बिखरना शुरू होती है, उसके बाद उस अनदेखे डर से आमना सामना कैसे होता है, और आखिर में बात करेंगे उस सदमे की जो पीछे रह जाता है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, बुराई को न्योता। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से फैसले से होती है। कोई दरवाजा खटखटाता है, कोई पुरानी किताब खोल लेता है, या फिर कोई एक चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, और बस यही वो पल होता है जब अनजाने में खौफ का दरवाजा खुल जाता है। और यहीं पर इन दोनों कहानियों की शुरुआत में एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क दिखता है। देखिए, एक तरफ है रॉबी, जो जानबूझकर एक वीजी बोर्ड के जरिए दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब सीधे सीधे खतरे को बुलावा देता है। और दूसरी तरफ कोहरा कहानी के कैरेक्टर्स, वो बस एक मामूली सी गलती करते हैं, एक वार्निंग को बस नजरअंदाज कर देते हैं। उस वक्त तो ये बिल्कुल छोटी सी बात लगती है ना? अब आता है दूसरा पड़ाव, हकीकत का टूटना। जब बुराई को दरवाजा मिल जाता है ना, तो वो हमारी दुनिया में धीरे धीरे दरारें डालना शुरू कर देती है। रोजमर्रा की चीजें खौफनाक लगने लगती हैं, और किरदारों को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता। कोहरा कहानी में डर बाहर से आता है। ये एक घना अजीब सा कोहरा है जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ड्राइवर साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये एक छलावा है, एक माया है। और यही वो नियम है जो कहानी का आधार है। ड्राइवर की ये चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि आने वाले खौफ की नींव है। और जैसा कि हॉरर कहानियों में अक्सर होता है, जो नियम तोड़ने के लिए बना हो वो टूटता जरूर है। लेकिन एग्जॉर्सिस्ट की कहानी में डर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। रॉबी का बर्ताव बदलने लगता है, और उसके जिस्म पर खुद ब खुद खरौंच के निशान बनने लगते हैं। ये दिखाता है कि बुराई अब उसके अंदर घर बना रही है। ये बहुत ही पर्सनल और फिजिकल खौफ है। और फिर हकीकत टूटने लगती है। दोनों कहानियों में ये अलग अलग तरीके से होता है। एक तरफ दीवारों से खरोचने की आवाजें हैं, तो दूसरी तरफ एक लड़की अचानक चलती हुई कार में खुद को अकेला पाती है। और यह तो बस शुरुआत है। चलिए अब पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, तीसरा खंड, अनदेखे का सामना। हर कहानी में एक वक्त आता है जब भागना बंद हो जाता है, और किरदारों को उस खौफ से सीधे सीधे लड़ना पड़ता है जो उनका पीछा कर रहा है। ये टकराव का पल होता है। कोहरा कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब एक 12 फीट ऊंची काली परछाई दिखाई देती है। सोचिए, 12 फीट, ये नंबर उस बुराई के भयानक रूप और उसकी ताकत को दिखाता है जिसका वो लोग सामना कर रहे हैं। तो कोहरे का खौफ असल में दिमागी है, साइकोलॉजिकल है। ये आपके दिमाग से खेलता है। आपको उन चीजों पर शक होने लगता है जो आप देख रहे हैं। एक किरदार को लगता है कि उसने अपनी दोस्त को टक्कर मार दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो कार में थी ही नहीं। ये एक दिमागी हमला है। दूसरी तरफ एग्जॉर्सिस्ट की कहानी का दावा है कि वो 1949 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात कहानी में सच्चाई का एक और लेवल जोड़ देती है, जिससे डर और भी ज्यादा असली लगने लगता है। और यहाँ खतरा एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। पादरियों को एहसास होता है कि रॉबी पर किसी एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। उसकी सीने पर खून से बना एक्स का निशान इस खौफनाक सच्चाई का सबूत होता है। और इस कहानी का क्लाइमैक्स बेहद हिंसक और शारीरिक है। यहाँ डर साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि रॉबी की आत्मा के लिए एक सीधी लड़ाई है। हवा में उठता बिस्तर, लैटिन भाषा बोलना, और फिर आखिर में शरीर से उस बुराई का निकलना, हर एक सीन देखने वालों को हिलाकर रख देता है। लेकिन जानते हैं, असली खौफ कभी कभी लड़ाई खत्म होने के बाद शुरू होता है। अब हम आखिरी खंड में हैं, पीछे छूट गया सदमा। चलिए देखते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बचने वालों के पीछे कौन से जख्म रह जाते हैं। और ये जो तुलना है ना,
ये बिल्कुल साफ साफ दिखा देती है कि दोनों कहानियों का अंजाम एक दूसरे से कितना अलग है। एक तरफ सोचिए, कोहरा से जो लोग बच निकले वो उस रात की भयानक यादों के बोझ तले पूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और दूसरी तरफ है रॉबी, जिसे कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। असली खौफ का सामना रॉबी ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने किया जिन्होंने उसे बचाया। रॉबी तो ठीक हो गया, लेकिन उस घटना का सदमा और वो भयानक यादें हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रह गई। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। असली सदमा कौन सा है? वो जो हम झेलते हैं और जिसे कभी भुला नहीं पाते, या वो जो हम दूसरों को देते हैं लेकिन हमें उसका कोई एहसास तक नहीं होता? तो कुल मिलाकर ये दो कहानियां डर के दो अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। एक खौफ बाहर की दुनिया से आता है और हमारे दिमाग पर हमला करता है, जबकि दूसरा खौफ अंदर से पैदा होता है और हमारी आत्मा पर हमला करता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। आखिर ये हॉरर कहानियां हैं क्या? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि अंधेरे में क्या छिपा है उससे दूर रहो, या फिर ये एक तरह का न्योता है जो हमें उस अंधेरे में झांकने के लिए उकसाता है? ये सोचने वाली बात है।